ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखने का ही प्रयत्न कीजिए। यही ध्यान करना है। अपने ही प्रयास से आपको अपने सन्मुख रहना है। अपने ही अमूर्त काया के सुख की स्थिति को भोगना है। जहाँ आप अपने सन्मुख रहते हैं वहाँ निराकुलता रहती है। आप शांति का अनुभव करते हैं। हमें निराकुलता ही चाहिए। अपनी मुद्रा से सतत युक्त रहने का प्रयत्न कीजिए। अपनी मुद्रा ही अपने लिए परमात्मा की मुद्रा है। यही एकमात्र आनंद दाता है। यही सर्वस्व है। अपनी मुद्रा सदा ही अपने साथ है, क्योंकि ये हम ही हैं। आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। अपनी मुद्रा भोग्य है। इसमें प्रति समय जो परिणाम उत्पन्न होता है वह भोगता है। इस प्रकार भोक्ता और भोग्य आप स्वयं हैं। आपका आपकी अमूर्त काया के साथ ही यथार्थ संबंध है। अन्य संबंध सब इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होते हैं और इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने के साथ ही वे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। बाहर के संबंध सब इंद्रिय ज्ञान के आश्रित हैं और इंद्रियां हमारी नहीं हैं। उनको निश्चित जाना है। उसके साथ जो भी संबंध हमने कल्पित किए हैं वे सब के सब अनंत काल के लिए समाप्त हो जाने हैं। पिछले जन्म से हम ये अपनी मूर्त ही लेकर आए थे और ये अपनी मूर्त ही लेकर जाएंगे और इसी का आश्रय करें तो फिर संसार के सर्व दुखों का अंत आ जाता है। कठिनाई यही है कि अनादि से बहिर्मुख रहने का संस्कार है। पिछले जन्म में भी हम बहिर्मुख थे और वह संस्कार हम इस जन्म में भी लेकर आए हैं। यदि उस संस्कार को समाप्त कर दिया गया होता तो हम जन्म ही नहीं लेते, निर्वाण को पाते, परमात्मा हो गए होते। जन्म जन्म से हम बहिर्मुखता के संस्कार को ही लेते आए हैं। अब इस संस्कार को आगे लेकर नहीं जाना है। वह तभी संभव है जब हम अपना समय अपने अमूर्त शरीर को दें, इसी का एहसास करें। इसी से हमारी संभाल होती है। हम बीमार नहीं पड़ते, अन्य नाना दुख उत्पन्न नहीं होते, निर्वाण को पाकर परमात्म पद को पाते हैं। अपनी मुद्रा की ही हमको महान शरण है। इसकी शरण में रहना है।
वही ध्यान का अभ्यास है। इसमें हम शांति को ही भोगते हैं, निराकुलता को ही भोगते हैं। अपना संसर्ग ही अपने को महान सुखदायक होता है। जगत के संसर्ग में तो नाना विकल्पों की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से होती है और विकल्पों का होना ही आकुलता होना है। अपनी मुद्रा के नाना अंग उपांग हमारे अनुभव में आते हैं, बस उनका अनुभव करते हुए रहना है। यही वास्तविक धर्म की देशना है। लोक में ध्यान समाधि ये प्रसिद्ध नहीं है। लौकिक जन अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही संतुष्ट होते हैं, पर वास्तव में हमको शांति के सुख की आवश्यकता है, उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है। हम कभी रोगी नहीं हो, पूरी तरह स्वस्थ रहें, तभी हम सुखी रह सकते हैं। और उसके लिए हमको अपनी मूर्ति की ही शरण है। जब हम अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहते हैं तो सर्व अंग उपांग निरोग रहते हैं, वेदना रहित रहते हैं और सुख का अनुभव कराते हैं। बहिर्मुख रहकर हमने बहुत कर्म संचित किए हैं, पर अपने सन्मुख ठहरते हैं तो कर्म विलय होते हैं और सुख का अनुभव होने लगता है। इसलिए अपने सन्मुख आकर ठहरिए। जैसे जैसे कर्मों का नाश होगा वैसे वैसे आपको उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होगा। इसी क्रम में आप परमात्म दशा को पाएंगे। ध्यान एक तप है जिससे सारी हमारी अशुद्धि नष्ट होती है। जो मूर्त कर्मों का संचय है वह सब विघटता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। काम इतना सुगम होने पर भी हमने अपने को बाहर रोका हुआ है। वह सरल काम भी हमारे लिए दुष्कर हो जाता है। बाहर के कामों का भार कम से कम रखना है ताकि हम सुगमता से अपने से युक्त रह सकें, कर्मों का नाश कर परमात्म पद को पा सकें। मुखमंडल में नाना अंग उपांग हैं। पांचों इंद्रियां यहाँ पर हैं। ज्ञान की प्रवृत्ति बहुलता से मुखमंडल के भाग से होती है। उस प्रवृत्ति को ही रोक कर हमको अपना सुख भोगना है। ज्ञान की प्रवृत्ति में ही हम बहिर्मुख रहकर अपने सुख से वंचित रहते हैं। और जहाँ बहिर्मुख रहते हैं वहाँ भौतिक पदार्थों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। बहिर्मुखता में लक्ष्मी और सरस्वती ही हमारे पर राज करती हैं।
उनकी पराधीनता ही बलवान है। उन दोनों से ही हमने अपने आप को मुक्त करना है। उसके लिए अपने सन्मुख रहकर अपने सुख को भोगना है। अपना सुख ही हमको लक्ष्मी और सरस्वती की आवश्यकता से मुक्त करता है। बिना लक्ष्मी और सरस्वती के ही हमको अपना सुख अनुभव में आता है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना होता है। सर्व जीवों को सुख दुख अपना ही अनुभव में आता है। अपनी ही सुख दुख दशा अनुभव में आती है। इंद्रिय ज्ञान में ही भ्रम उत्पन्न होता है कि सुख दुख बाहर से आता है। अन्य पदार्थ हमको सुख दुख देते हैं और हम अन्य जीवों को सुख दुख देते हैं। बहिर्मुखता में भले ही अन्य पदार्थ सुख दुख में निमित्त होते हों, पर सुख दुख रूप से जीव स्वयं ही परिणमन करता है। तो सुख दुख का यथार्थ कर्ता जीव स्वयं है। अन्य को गुण दोष देने से रागादिक दोषों की ही उत्पत्ति होती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना अमूर्त शरीर महाशरण है, इसकी हमको खबर नहीं है, क्योंकि इसी के सन्मुख होकर सर्व संसार मिटना है और परमात्म दशा मिलनी है। अपने अमूर्त शरीर को ही संभाल कर रखना है, सहेज कर रखना है, निरंतर इसके सन्मुख रहना है। बाहर के सब पदार्थ हम लेकर नहीं आए थे और लेकर भी नहीं जाएंगे। इंद्रिय ज्ञान में ही वे ज्ञात होकर हमारे संसार में निमित्त होते हैं, और इंद्रिय ज्ञान नहीं करें तो कोई बाह्य पदार्थ हमारे सुख दुख में निमित्त नहीं होता, तो किसी से भी राग द्वेष नहीं होता। अपनी मूर्त का ही हमें उत्तम सुख अनुभव में आता है। जो सुख परमात्मा अनुभव करते हैं वही सुख हम अंतर्दृष्टि कर अनुभव करते हैं। कुछ अंशों में हम परमात्मा के समान होते हैं। परमात्मा को मूर्त काया का बंधन नहीं है, हमको अभी मूर्त काया का बंधन है। परमात्मा को कार्मण शरीर का किंचित भी बंधन नहीं है और हमको वह सूक्ष्म कार्मण काय का बंधन है। बहिर्मुखता ही उस बंधन का कारण है। बहिर्मुखता हमको दुख रूप ही नहीं लगती, इसलिए हम बहिर्मुख बने रहते हैं तो दुख भी बना रहता है। बहिर्मुखता ही कुशील है, व्यभिचार है, सकल दुखों की जननी है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस प्रकार अपना ध्यान अपने अंगों पर लाते हैं तो हम बहिर्मुख नहीं होते, अंतर्मुख होते हैं। बहिर्मुखता वही संसार है और अंतर्मुखता वही मोक्ष है। जहाँ अंतर्मुख होते हैं तो आंशिक मोक्ष तो हो ही गया। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
जिस परमात्मा की सारा लोक पूजा करता है, उनका स्मरण करता है, वे भी इसी प्रकार अंतर्दृष्टि कर अपने मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के चरण चिन्हों पर हमको चलना है। तीनों काल मोक्ष मार्ग एक ही है। कोई भी संसारी प्राणी हो, वह अंतर्दृष्टि कर ही कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सुख का अनुभव करता है, और बहिर्मुख ही बना रहता है तो फिर बहुरूपिया होता है। कभी मनुष्य होता है, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पशु होता है, कभी पक्षी होता है। नाना योनियों में जन्मता और मरता है। और मूर्त काया का संबंध रहने पर विनाश की संभावना बनी ही रहती है। तो मूर्त काया के विनष्ट होने पर हमारा स्वरूप भी नष्ट होता है। हमको भी भवांतर में जाना होता है। जब भवांतर में ही जाना है तो इस लोक के संबंधों को छोड़िए और कदाचित संबंधों का निर्वाह करते हैं तो जल में कमल की तरह करिए। जल में रहकर भी कमल जल से अछूता रहता है। ऐसे संबंधों के बीच में रहकर भी संबंधों को हल्के से ही पकड़ना है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है बड़ी नरमाई से, ऐसे बाह्य जगत के संग रहना है। जैसे वे चूहे को मजबूती से पकड़ती है, ऐसे हमको बाह्य जगत के संबंधों को मजबूती से नहीं पकड़ना है, हल्के से ही पकड़ना है, और संभव हो तो बिल्कुल से नहीं पकड़ना है। क्योंकि संबंध हमारा हमारे अमूर्त शरीर के साथ है। अनादि से उसी ने साथ निभाया है और अनंत काल तक उसी ने साथ निभाना है। ऐसे साथी को कैसे भूला जा सकता है। और सब तो साथ कहाँ देते हैं, सदा साथ रहते भी कहाँ है। ये अपनी काया ही है जो सदा साथ रहती है। इसी की बलिहारी जाना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। इसी अपने मुहूर्त की ही निरंतर भावना बाना है। उसी से हम सुख पा सकते हैं। अन्य सुखी होने का कोई मार्ग नहीं है। इसके विपरीत विषय सुख ही है जो सुख लगता है, पर वास्तव में सुख नहीं है। भूख लगे तो भोजन अच्छा लगता है, वही भोजन भूख नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा विषय सुख पराधीन है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। जितना मजबूती से आप पकड़ सकते हैं, उतना मजबूती से अपने अमूर्त शरीर को पकड़िए। दृष्टि से ओझल नहीं हो, निरंतर इसका संवेदन होता रहे। और वह निर्विकल्प दशा है, सुख की दशा है।
अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपनी मुहूर्त की रुचि होना, उसकी महिमा आना, यह धर्म का मूल है। और बाह्य शरीर की रुचि नहीं लेना है, इसी में मिली हुई अपनी अमूर्त काया की ही रुचि लेना है, उसी का सुख भोगना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ, भीतर जिह्वा का भाग, ऊपर तालू का भाग, ठुड्डी। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अति प्रीति से होने वाली शांति को भोगिए। यह शांति ही बनी रहे, हम अपने लक्ष्य में ही बने रहें, यही इच्छा रखिए, यही चाह रखिए। ये चाह किसी विषय की चाह नहीं है, अपने को पाने की चाह, अपना ही सुख भोगने की चाह, वह निर्दोष है। सीने का भाग, हृदय स्थान, अपने किसी भाग के सन्मुख होने से जिस शांति का अनुभव होता है, उसको पहचानना है, क्योंकि उसी के बल पर फिर पुनः पुनः अपने सन्मुख होना है। यह पहचान ही ध्यान का या धर्म का मूल है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। नाभि का स्थान, अपने ही अमूर्त काया का संवेदन करते हुए रहेंगे तो आप शांति का ही अनुभव करते रहेंगे, सुख का ही अनुभव करते हुए रहेंगे। सारा जगत सुख के लिए नाना प्रयत्न करता है, जान को भी जोखिम में डालता है, पर सुख का वास्तविक प्रयत्न अपने सन्मुख रहना है। नेत्र बंद कर अपने शरीर के विभिन्न भागों से युक्त होना है, अपने ही शारीरिक दशा को भोगना है। शारीरिक दशा से अपने अमूर्त शरीर की दशा लेना है। उसी में सुख दुख का परिणाम उत्पन्न होता है। दाहिनी भुजा, बाई भुजा,
अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर जगत का परिचय छोड़कर ही आत्मा परमात्मा होता है और जगत के परिचय में आकर ही जीव नाना दुख भोगता है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। केवल अपना ही परिचय रखिए, अपना ही संवेदन करिए। आपके परिचय में आपकी मूर्त ही रहे तो वही परमात्म दशा है, आनंद की दशा है। आपाद मस्तक इतना ही हमारा वर्तमान स्वरूप है। इसी का संसार दशा में संकोच विस्तार होता है और परमात्मा सा पाने के बाद कुछ भी संकोच विस्तार नहीं होता। अपनी मूर्त को ही मन नमन करिए। पूरा 100% समर्पण अपनी मूर्त को दीजिए। 100% नमन का भाव अपनी मूर्त के प्रति लाइए, क्योंकि यही आपका वास्तविक आराध्य परमात्मा है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।